नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6ठी समान विज्ञान विषय में देखिए पाठ क्रमांक 2 है सजीव सृष्टि। तो सजीव सृष्टि में तो पहला प्रश्न आता है सजीवों के लक्षण। तो हमें क्या करना है, सजीवों के लक्षण की जानकारी प्राप्त करना है। तो इसके लक्षण हम देखते हैं। सजीवों के कौन कौन से लक्षण हैं? वृद्धि, भोजन की आवश्यकता, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतनशीलता, हलचल, निश्चित जीवन काल और अंतिम है कोशिकीय रचना। तो सजीवों के लक्षण में वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जैसे देखिए सजीव हैं, सजीवों की ऊंचाई, वजन, शक्ति बढ़ने पर बच्चों का प्रौढ़ अवस्था में रूपांतरण हो जाता है। मनुष्य की वृद्धि में 18 से 21 वर्ष लगते हैं। इस अवधि में उसकी ऊंचाई, वजन और शक्ति का विकास होता है। अर्थात सजीव जो हैं, सजीवों की वृद्धि होती है, चाहे वनस्पति हो या प्राणी हो। अगला है भोजन की आवश्यकता। तो वनस्पतियां खाद्य का निर्माण करती हैं और प्राणी यही खाद्य ग्रहण करते हैं। तो सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा है श्वसन। तो श्वसन में देखिए जीवित रहने के लिए सभी सजीव ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन करते हैं। मनुष्य जो है, सभी सजीव श्वसन करते हैं, जिसमें वे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन के लिए प्राणियों में श्वसन के अंग होते हैं और वनस्पतियों का श्वसन उनके तनों तथा पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों द्वारा होता है। तो सभी सजीव जो हैं श्वसन करते हैं। उत्सर्जन से आपको समझना है कि जो सजीव अनुपयोगी पदार्थों का शरीर में से बाहर निकालते हैं, उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्राणियों के शरीर में बाहर निकाले गए निरुपयोगी तथा अनावश्यक पदार्थ को उत्सर्ज पदार्थ कहते हैं। तो उत्सर्जन सभी सजीव करते हैं। अगला है प्रजनन। प्रजनन अर्थात सभी सजीव अपने जैसे ही दूसरे सजीवों का निर्माण करते हैं। और छठा देखते हैं चेतनशीलता। चेतनशीलता अर्थात सभी सजीव प्राप्त हुई संवेदना या चेतना के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो सभी सजीवों में चेतन क्षमता या चेतनशीलता होती है। अगला है हलचल। हलचल अर्थात सजीव स्वयं की प्रेरणा से हिलते डुलते हैं या गतिविधि करते हैं। और है 8वां लक्षण है, देखिए निश्चित जीवन काल। अर्थात निश्चित समय तक सजीवों की, निश्चित समय पर सजीवों की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो इनके निश्चित जीवन काल सजीवों का रहता है, यह भी एक लक्षण है। अंतिम है कोशिकीय रचना। कोशिकीय रचना अर्थात सभी सजीवों में एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय रचना होती है। तो इस तरह से सजीवों के लक्षण एक बार हम फिर से इसका वाचन कर लेते हैं। इसके बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त किया कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण है। पहला देखिए वृद्धि, भोजन की आवश्यकता, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, चेतनशीलता, हलचल, निश्चित जीवन काल और अंतिम है कोशिकीय रचना। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सजीवों के लक्षण की जानकारी प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए। धन्यवाद सभी को।